जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। और बहुत सारे मौज़ूआत हैं जिन पर आपसे बात करनी है। एक तो ये है कि वज़ीर-ए-आज़म साहब और पीडीएम ने ये फ़ैसला किया है कि भई ये जो 3 जजेस का फ़ैसला है ये हमें कबूल नहीं है। हम इसको पार्लियामेंट में लेके जाएँगे और पार्लियामेंट में उठाकर बाहर फेंक देंगे। अब देखना ये है क्या ये हुकूमत को कोई लोग उठाकर बाहर फेंक देते हैं या पार्लियामेंट इस फैसले को उठाकर बाहर फेंक देता है। मौलाना फजलुर रहमान भी बड़े गरज बरस रहे हैं और बिलावल भुट्टो बहुत ज़बरदस्त तकारीर कर रहे हैं पार्लियामान की सुप्रीमेसी पे। और 3 जजेस का जो मामला है उसके हवाले से अब खुल के बातें हो रही हैं, कोई चोरी छुपी बातें नहीं हो रही, कोई बिटवीन द लाइंस बातें नहीं हो रही। अब 3 लोग का टोला है, 3 लोगों के नाम आ रहे हैं और बंदयाल साहब, एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब, इनके नाम खुलकर सामने आ रहे हैं। लोग इनके बारे में खुलकर बातें कर रहे हैं। लेकिन बात यहाँ पे ख़त्म नहीं हो रही। उधर इमरान खान साहब जो है ना, वो इस फैसले पे जश्न मनाने का उन्होंने फैसला किया। लिबर्टी चौक पे 11 से 12 अफराद मौजूद थे रात को। 11 से 12 अफराद जो हैं वो इतना ज़बरदस्त काम करने आए कि वो मोटरसाइकिलों पे आए, 10 मिनट रहे और गायब हो गए। असल में वर्कर की एक फटीग होती है। इमरान खान साहब बहुत ज़्यादा टेलीविज़न पर आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा वर्कर्स को कॉल दे रहे हैं, लोग एक स्टेज पर थक जाते हैं। यही हाल हमने मीनार पाकिस्तान के जलसे में देखा। लोग क्या करें, सारे कारोबार छोड़ दें, घर बार छोड़ दें और जलसों में आने लग जाएं। ये नहीं हो सकता। लोगों की अपनी ज़िंदगियाँ होती हैं, उस ज़िंदगियों के हवाले से उन्होंने चलना होता है। पॉलिटिकल एम्बिशन, मोटिव, एक्टिव होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन लोगों की ज़िंदगियों में यही सब कुछ नहीं होता है। इमरान खान साहब की ख्वाहिश यही है कि बस इसी के हवाले से उनकी ज़ात को हर वक्त सराहने वाले लाखों करोड़ों लोग हों और उसके अलावा कोई ना हो। अब जो उनका आगे प्लान बन रहा है वो कुछ इस तरह का है कि उन्होंने कहा कि भाई हम फैसला करेंगे कि इंतखाबात, वो तो समझ रहे हैं कि इंतखाबात हो गए हैं, इंतखाबात हो जाते हैं तो हम फैसला करेंगे कि इंतखाबात को तस्लीम करें ना करें। अच्छा, ये बड़ी खौफनाक बात है कि आपने असम्बलियाँ तोड़ दी, मुल्क को माशी आइनी बहरान में डाल दिया, सुप्रीम कोर्ट को की हुर्मत को तबाह व बर्बाद कर दिया और उसके बावजूद इलेक्शन आप चाह रहे हैं। और इलेक्शन भी वो चाह रहे हैं कि जिसमें 2/3 अक्सरियत आपको मिले, इसलिए कि अभी से इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिया है, ये निगरान हुकूमत चोर है, ये इलेक्शन कमीशन चोर है, ये सारे लोग चोर डाकू हैं। असल में एक सादिक और अमीन है, वो इमरान खान है और कौम का मसीहा वो है। तो इसका मतलब बड़ा वाज़ेह हो गया कि इलेक्शन अगर होते हैं तो फिर उन इलेक्शन को इमरान खान ने उस वक्त तक तस्लीम नहीं करना जब तक वो उनके हक़ में 2/3 अक्सरियत ना हो। इसका मतलब है कि उनका चाल चलन यही रहेगा, लॉन्ग मार्च, धरने, फसादात, गालम गलोच, ये सब कुछ ऐसा ही रहेगा। लेकिन इस दौरान जो मरीम नवाज़ गुफ्तगू कर रही हैं, अब वो बात उन्होंने भी खुलकर बात की है, बंदयाल साहब का नाम लिया और जो है बिलावल भुट्टो ने भी नाम लिया। फिर उन्होंने कहा जस्टिस अनवारुल हक को, चीफ जस्टिस को कोई जानता है? किसी को पता है उसकी कब्र कहाँ है? कोई जानता है कि उसका कोई वाली वारिस है कि नहीं? जबकि सियासी क़यादत को देख लीजिए, भुट्टो के वारिसीन हैं और आज भी भुट्टो ज़िंदा है। गलत है या सही है? लेकिन एक हमारे डिक्टेटर से गलती हुई और उसका खमियाजा आज तक भुगतना पड़ रहा है। आज भी 77 में इलेक्शन तस्लीम कर लिए जाते, डेमोक्रेसी के सफ़र को चलने दिया जाता, तो आज पाकिस्तान बहुत मुख्तलिफ मुल्क होता। जितनी शिद्दत, जितनी नफ़रत, जितनी तफरीक, जितनी तकसीम इस मुल्क में आ चुकी है, इतनी नहीं होती, बेहतर जगह होती पाकिस्तान। और आप अगर कभी उस ज़माने की तस्वीर देखें, उस ज़माने के लोगों से बात करें, तो जो जिस तरह के लोग हम लोग हो गए हैं आजकल, हम इस तरह के लोग बिल्कुल भी नहीं थे। हम बहुत बेहतर लोग थे, लिबरल, सेकुलर किस्म के लोग थे, दूसरे का नुक्ते नज़र सुनने की बर्दाश्त थी। आजकल तो मारा मारी और गालम गलोच के अलावा कुछ भी नहीं है। खबर तो ये भी है कि केपीके में कि वो पता नहीं 5,000 लोग थे या 1200 लोग थे कि कितने थे, वो जो सरकारी फंड से हमें गालियां देते थे और गंदी गंदी गालियां देते थे, उनके फंड्स बंद हो गए, उनको नौकरियों से निगरान हुकूमत ने फारिग कर दिया।
अच्छा, वैसे तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जिन्होंने लिखना है वो इस ख़तरे से अब बेपरवाह होकर लिखते हैं कि उसके नीचे कमेंट्स क्या होंगे, उसके नीचे लोग क्या बात करेंगे, उन्होंने तो लिखना ही है। और हमारे जैसे लोग तो टारगेट किए होते हैं, कुछ भी लिख दें उसके नीचे वो गालम गलोच होती है। लेकिन मैंने कमेंट्स पढ़ना छोड़ दिए हुए, मैं नहीं पढ़ता, इसलिए कि मुझे पता है उसके नीचे किस तरह की गुफ्तगू होगी। लेकिन 1 और 2 दिन से ये हो रहा है कि आप जब कोई ट्वीट करते हैं तो उसके नीचे जो है गालम गलोच की तादाद तकरीबन ना होने के बराबर हो गई। सीरियसली, फेसबुक पे आप कोई स्टेटस डालते हैं, गालियाँ देने में गुम हो गए। इसका मतलब है कि वो जो पेड ट्रोल्स थे, उनकी नौकरियां ख़त्म हुई। उन्होंने कहा हमारा कौन सा नज़रियाती पार्टी है, हम तनख्वाहों पे काम कर रहे थे, और वो फारिग। अच्छा, सोशल मीडिया का ये ब्रिगेड ख़त्म होने से इमरान खान की पावर बहुत कम हो गई। ये वो ब्रिगेड थी जो आधे घंटे के नोटिस पे ट्विटर का ट्रेंड बना लेते थे। इतना मुश्किल भी नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में ट्विटर यूज़र इतने ज़्यादा नहीं है। अगर 200-300 लोग एक ही ट्वीट को 25-30 दफ़ा करें तो ट्रेंड बन जाता है। ये कोई इतनी हैरान कुन बात नहीं है। लेकिन जिनका काम ही यही था, वो अब नौकरियों से फारिग हो गए। दूसरी एक बड़ी हैरत अंगेज़ चीज़ हो रही है कि लोगों को जो सोशल मीडिया प्रेजेंस है वो पीएमएलएन की बढ़ती जा रही है, तहरीक इंसाफ की कम होती जा रही है। ये बड़ी हैरान कुन बात होगी। अभी चंद इमरान खान की तकारीर चली, कुछ इंटरव्यूज़ हुए, उसके नीचे जाकर आप व्यूज़ देखिए तो वो आपको बहुत हैरत होगी। आपको यूँ लगेगा कि ये कोई इनकलाब आ गया। अचानक इमरान खान से लोग जो है ना पीछे हटना शुरू हो गए हैं। उसकी रीज़न ये है कि वो ट्रोल ब्रिगेड नहीं रही जो व्यूज़ देती थी। उसके मुकाबले में कल मरीम नवाज़ ने एक 10 सेकंड की वीडियो डाली, फ्रूट चाट बनाते हुए। बड़ा ह्यूमन सा टच था, जैसे एक घरेलू खातून, आम सा कोई किचन था, उसके अंदर फ्रूट चाट बनाते हुए या तकसीम करते हुए कोई वीडियो थी। आपको और थोड़ी देर पहले तक उसको तकरीबन 2.5 मिलियन लोगों ने व्यू किया था। और इमरान खान की तकारीर और इमरान खान के क्लिप्स और जो स्लाइसेस बनते हैं, अब उनके व्यूज़ और लाइक्स जो हैं वो कम होना शुरू हो गई। इसका मतलब है कि वो जो शोहरत का दावा था वो सारा आर्टिफिशियल था, उसमें हकीकत कोई नहीं है। और ये जो सिचुएशन नई नज़र आ रही है, ये तो हमने सोची भी नहीं थी। असल बात की तरफ आते हैं, इलेक्शन हो रहे हैं या नहीं हो रहे। हुकूमत ने अहद कर लिया कि हमने इलेक्शन नहीं करवाने, और इमरान खान साहब ने समझ लिया है कि इलेक्शन हो गए हैं और उस पर 2/3 अक्सरियत उन्हें मिल गई है और वो तख्त पर बैठे हुए हैं, और ग़ुलाम जो हैं वो मुजरमों को पकड़ पकड़ कर उनके सामने पेश कर रहे हैं। बड़ी एक्सट्रीम पे चले गए हैं सारे लोग। इस्टेब्लिशमेंट का अभी पता नहीं चल रहा, कह रहे हैं न्यूट्रल है। बिल्कुल अच्छी बात है, न्यूट्रल होना चाहिए। किस हद तक न्यूट्रल है ये अलग बात है। जुडिशरी हमारी हमेशा से इस्टेब्लिशमेंट के ज़ेर असर रही है। अब जुडिशरी क्या अपने ओन पे फैसले कर रही है, या इमरान खान को फ्यूचर में एक छुपा हुआ हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। इमरान खान को गिरफ़्तार भी अभी तक किसी मुकदमे में नहीं किया गया। तो ये कुछ बातें ऐसी हैं। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट के लोग आपस में एक दूसरे के दस्तों गिरेबान हैं। कोर्ट के जो रिपोर्टर हैं वो बताते हैं जो हम ख्याल ग्रुप और उनसे मुखालिफ ख्याल के ग्रुप के लोग हैं, उनके जो फेशियल एक्सप्रेशंस हैं, बॉडी लैंग्वेज है, जो टोन्स हैं उनकी लहजे की, वो बड़ी डिफरेंट हो गई हुई हैं। और वो यूँ बैठे हुए हैं। वैसे तो अब ये सबसे पाकिस्तान का सुप्रीम किस्म का इदारा है, और यहाँ पे एक ख़ास किस्म का डेकोरम, रिस्पेक्ट और मैनरिज्म चलता है। कोई नहीं भाईजान, ये वाली कहानी कोई नहीं हो रही वहाँ पे। वहाँ पे एक दूसरे की बात काटी जा रही है, आंखें दिखाई जा रही हैं, और अपना ग्रुप लेके एक साइड पे हो गया, एक साइड पे हो गया। इस तरह की बातें चल रही हैं जो कि अदलिया के लिए बहुत अच्छी नहीं है। बजाय इसके कि सियासी जमातों को मशवरा दिया जाए कि आप डायलॉग करें, आप बात करें और मामलात को सुलझाने की कोशिश करें, मेरे ख़्याल में तो पहला मशवरा ये होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस आपस में बैठें और फिर उसके अंदर बैठकर डायलॉग करें,
कौम को ये मनाजिर ना दिखाएं जो दिखा रहे हैं, इससे सिर्फ तफरीक बढ़ेगी। एक और ख़बर जो आपको बतानी है, 11 अप्रैल को नवाज शरीफ साहब सऊदी अरब जा रहे हैं उम्रे की अदायगी के लिए। रमज़ान का आखिरी अशरा वो हमेशा वहाँ गुजारते हैं और उन्हीं दिनों में मरीम नवाज़ भी सऊदी अरब जा रही हैं। उन्हीं दिनों में इत्तेफाक से शहबाज शरीफ भी वहाँ जा रहे। सुना है कि उन्हीं दिनों में वहाँ से कतर जाने का भी प्लान है। देखते हैं अब इसमें क्या सूरत निकलती है। कुछ अहम फैसले एक ख़ानदानी सी मीटिंग के अंदर होने हैं जो पाकिस्तान की सियासत के हवाले से बड़े दूररस साबित होंगे। हम देखते हैं कि अब इस मुल्क में चलता क्या है, क्या फ्रूट चाट बनती है या सियासी खिचड़ी पकती है। फिलहाल इतना ही, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।